तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में प्रोटीन। तो आखिर में प्रोटीन का होता है, प्रोटीन एक पॉलीमर है जिसका अमीनो एसिड का ये पॉलीमर है अमीनो एसिड, जिसमें हम लोग का एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप दोनों क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। बात समझ है आपको। तो आखिर में प्रोटीन किसको बोलेंगे, अमीनो एसिड के चेन को क्या बोलेंगे, प्रोटीन। बात समझ है आपको, क्लियर है। तो आखिर में प्रोटीन किसे बोलेंगे हम लोग, पॉलीमर। किसका पॉलीमर है भाई, अमीनो एसिड का। बात समझे। तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग कि आखिर में प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर है भाई, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। समझे, ये अमीनो एसिड का, ये अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। बात समझ आपको। तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ये हम लोग के अमीनो एसिड का क्या है भाई, ये पॉलीमर ये होता है क्या, जिसको बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है। तो आखिर में इसमें आप देखो अमीनो एसिड जिसमें हम लोग का एसिड एंड बेसिक ग्रुप क्या होता है, दोनों इसमें प्रेजेंट होता है। इसको आप देखो, ये हम लोग का इसमें देखो, ये हम लोग का कार्बन। बात समझे। इसमें आपका एसिडिक ग्रुप COH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब एसिडिक ग्रुप होता है, और इसमें मीन्स हम लोग अमीनो ग्रुप मीन्स बेसिक ग्रुप भी क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होता है। बात समझ आपको। और इसमें हाइड्रोजन और एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं X ग्रुप। ठीक है, X या फिर आप बोल सकते हो इसको R ग्रुप। ठीक, R या X बोल सकते हो भाई। ठीक है, R ग्रुप, R जो कि वेरिएबल, भैया R को आप X भी बोल सकते हो, R को आप X भी बोल सकते हो, जो कि वेरिएबल होता है। X हमेशा क्या होता है भैया, वेरिएबल होता है। पता है, बात समझ आपको। तो ये देखो आपके किसका स्ट्रक्चर, ये हम लोग के अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें आप देखो, इसमें हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा, इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बात समझे, ये हम लोग का क्या भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बात समझे, जो कि क्या होता है, जो कि एसिडिक है। क्लियर है। इसमें हम लोग के क्या होता है, इसमें हम लोग के देखो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हम लोग का कौन सा ग्रुप है भैया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। इसमें हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि एसिडिक, जो कि कैसा होता है भैया, इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये हम लोग का होता है एसिडिक। समझे, ये कैसा होता है, आप समझो कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है एसिडिक। बात समझ आपको। और इसमें हम लोग का अमीनो ग्रुप, इसमें हम लोग का क्या है, और प्रेजेंट अमीनो ग्रुप जो कि होता है बेसिक नेचर का। क्लियर है, क्लियर। तो आखिर में हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं अमीनो ग्रुप। इसे बोला जाता है क्या, अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो इसे बोलते हैं भैया अमीनो ग्रुप, जो कि होता है कैसे, जो कि होता है भैया हम लोग का बेसिक नेचर का। जो कि कैसा होता है, जो कि होता है बेसिक नेचर का। तो आपको ये चीज आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आखिर में प्रोटीन क्या होता है भाई, प्रोटीन एक पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का, जिसमें हम लोग का देखो क्या प्रेजेंट, जिसमें हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, जो कि आपका एसिडिक नेचर का होता है। बात समझे। और इसमें हम लोग का अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि हम लोग का बेसिक नेचर का होता है, बेसिक होता है। समझे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक एंड अमीनो एसिड कैसा होता है भैया, बेसिक होता है। बात समझ है आपको, क्लियर। और आर वेरिएबल ग्रुप, आर क्या है, आर हम लोग का है वेरिएबल ग्रुप। बात समझ है आपको। आर किससे बोलेंगे, आर बोला जाए किससे, इसे बोलेंगे वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, ये हम लोग का होता है भाई वेरिएबल। ठीक है, ये कैसा, ये हम लोग का होता है वेरिएबल ग्रुप है। समझे। तो अगर आर को चेंज करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, अगर आर को चेंज करेंगे हम लोग तो हमको क्या मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड मिल जाएंगे। बात समझे। अगर आर को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, हम लोग को डिफरेंट टाइप का हमको अमीनो एसिड मिल जाएगा। बात समझ है आपको, क्लियर। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में कि आखिर में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, ये आपको समझ है, क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इसमें अमीनो ग्रुप भी होता है, इसमें हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसमें वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, आर की जगह पर मैं H लग दूं तो क्या बन जाएगा भैया, ये हम लोग का ग्लाइसिन। बात समझे। आर के प्लेस पर मैं क्या रख दूं, अगर इसकी जगह पर मैं क्या रख दूं, आप समझो H रख दूं तो ग्लाइसिन, CH3 रख दूं तो क्या बन जाएगा, एलिलीन। इसको अभी देखेंगे डिफरेंट टाइप्स, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, तब डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स का अमीनो एसिड होता है। बात समझे आप, क्लियर है भाई। तो आप समझो अमीनो एसिड, सिर्फ हम लोग के अमीनो एसिड 20 टाइप्स के नहीं होते। बात समझे, बहुत सारे टाइप्स का, तो बहुत सारे टाइप्स का अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन आपके ओनली आपके 20 टाइप्स का अमीनो एसिड ही प्रोटीन सिंथेसिस में जिनका रोल होता है। बात समझे। बाकी अमीनो एसिड का रोल प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं होता, सिर्फ आपके 20 टाइप्स का अमीनो एसिड जो कि आपके रोल प्ले करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। बात समझे। तो ये मत समझना है कि आपकी खाली 20 टाइप का अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है 20 टाइप की होता है, नहीं भाई, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में उनका रोल नहीं होता। बात समझिए आपको। तो ये आपको चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है, अमीनो एसिड को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या बोलते हैं इसको, और आखिर में अमीनो एसिड को और क्या बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है कि इसे हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड को
सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, समझे क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है भैया सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोलते हैं। तो आखिर में अमीनो एसिड को हम लोग सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, तो आखिर में क्यों सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मतलब क्योंकि हम लोग ने मीथेन को क्या किया भाई, मीथेन को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बात समझे, मीथेन को क्या कर दिया भैया हम लोग, पता है भैया आपको मीथेन का फॉर्मूला, मीथेन क्या है CH4, ठीक है, CH4, ये देखो मीथेन, ये हम लोग का क्या बन गया, ये मीथेन, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया भाई, मीथेन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हम लोग ने क्या किया, मीथेन को सब्स्टिट्यूट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, आप देखो कि मीथेन जो था इसको हम लोग ने क्या कर दिया भैया, मीथेन को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट करके इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, अमीनो एसिड में, बात समझे, इसीलिए क्योंकि इसके सारे हाइड्रोजन को क्या कर दिया हम लोग ने, आप देखो ना कि जो इसके हाइड्रोजन थे, मीथेन का जो हाइड्रोजन थे इसको हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको हम लोग ने क्या कर दिया भैया, सब्स्टिट्यूट, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए अमीनो एसिड को बोला जाता है क्या, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, बात समझ, इसीलिए क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोला जाता है, क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ आया होगा, क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, भैया कितने टाइप्स के आखिर में अमीनो एसिड होते हैं उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जितने भी टाइप्स के अमीनो एसिड हैं जो आपके सिलेबस में है सब चीज को सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बाकी आपको बेसिक चीज आपको समझ है भैया, प्रोटीन क्या है भैया, अमीनो एसिड का चेन, समझे, अमीनो एसिड का चेन है जिसे बोलते हैं प्रोटीन, बात समझे, तो अमीनो एसिड का चेन है, क्लियर है। और ये जो चेन है ये हम लोग का जो अमीनो एसिड है भैया, इसमें आपके एसिडिक ग्रुप भी होता है और इसमें हम लोग का बेसिक ग्रुप भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और इसमें आपका एक आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप जो कि हम लोग का वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है, आर ग्रुप जो कि कैसा ग्रुप है भाई, वेरिएबल का मतलब है कि ये आपका चेंज होगा, समझे, ये आप हम लोग का चेंज होता है, आर के प्लेस पर क्या रख दो मैं, आर के प्लेस पर मैं H या CH, तो डिफरेंट टाइप्स का हम लोग क्या मिलते हैं, अमीनो एसिड मिलते हैं, बात समझे, उसी डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, बात समझे ना। चलो तो ये तो आपने बेसिक आपने अमीनो एसिड के बारे में, इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला आपने समझ लिया, ठीक है। अब बात करेंगे इसका हम लोग क्या, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, कितने टाइप्स के अमीनो एसिड होता है इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, समझ है आपको, ठीक है। देखो तो अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, क्या डिस्कस करेंगे भैया हम लोग अब, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, कितने टाइप्स के अमीनो एसिड होता है इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, बात समझे। देखो तो आप डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, तो कितने टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं भाई, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हम लोग का होता है अमीनो एसिड जिससे बोला जाता है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में, न्यूट्रल अमीनो एसिड, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे भैया न्यूट्रल, आप देखो सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। पहला क्या डिस्कस करेंगे भैया हम लोग, न्यूट्रल अमीनो एसिड, समझे। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड जो होता है आप समझना, न्यूट्रल अमीनो एसिड, बात समझे। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड इसमें आपके क्या, इसमें आपके देखो जितना आपका क्या हो, जितना आपके इसमें, जितना भी आपका इसमें बेसिक ग्रुप होगा उतना ही आपका इसमें एसिडिक ग्रुप, दोनों इक्वल होंगे, दोनों आपके क्या होंगे भाई, इक्वल, न्यूट्रल, बात समझे। जितना आपका एसिडिक ग्रुप है, जितना आपका एसिडिक ग्रुप उतना ही आपका क्या है भाई, बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, मतलब न्यूट्रल होगा, बात समझे। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए बोला जाता है इसे क्या, न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं, बात समझे। इसका एग्जांपल क्या है भाई, इसका एग्जांपल आप समझ, इसमें आप क्या आते हैं कि कौन कौन से आते हैं, इसमें हम लोग क्या आते हैं, सबसे फर्स्ट इसमें आता है जिसे बोलते हैं ग्लाइसिन, नाम सुना है आपने, अभी मैंने आपको बताया था ग्लाइसिन के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या आता है, ग्लाइसिन क्या आता है भैया, इसमें इसको नीचे लिखते हैं, चलो। तो इसमें हम लोग के देखो, ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या आता है भैया, इसमें आपका देखो क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि जितना आपका इसमें अमीनो ग्रुप होगा भाई, जितना आपका अमीनो ग्रुप ये आपका इक्वल होगा किससे, ये इक्वल होगा भैया हम लोग के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, बात समझे। जितना आपका इसमें अमीनो ग्रुप होगा उतना इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी क्या होगा भैया, प्रेजेंट होगा, दोनों आपके इक्वल प्रोपोर्शन में क्या होंगे भैया, हम लोग के प्रेजेंट होंगे, बात समझे आप, क्लियर है। तो आखिर में न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में हम लोग क्या सबसे पहले आते हैं भैया ग्लाइसिन, सबसे फर्स्ट हम लोग आता है जिसे बोलते हैं ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन। इसमें हम लोग क्या आते हैं, एलेनिन, ठीक है। इसमें आता है सेकंड जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं एलेनिन, ठीक है। सेकंड आता है जिसे बोला जाता है एलेनिन, क्लियर है।
थर्ड जो इसमें आता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है थर्ड टाइप इसमें जो हम लोग का आता है जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है वेलिन। बात समझे, जिसे क्या बोलते हैं वेलिन। क्लियर। एंड फोर्थ हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं भैया, फोर्थ होता है जिसे बोलता है ल्यूसिन। ठीक है, ल्यूसिन। ल्यूसिन इसमें हम लोग का ल्यूसिन भी क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। ये आपके क्या, ये हम लोग के न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ये हम लोग के न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। ठीक है, क्लियर। अब देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या, एक्चुअल में ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको आप सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन, जो कि ग्लाइसिन हम लोग का जो है सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, क्योंकि इसमें आपके हाइड्रोजन ग्रुप होता है। इसमें आपके क्या होता है, सिर्फ आपको इसमें आर के प्लेस पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है, इसीलिए बोलते हैं कि ग्लाइसिन जो कि आपका सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। क्लियर है, तो ग्लाइसिन हम लोग का सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो कि होता है। क्लियर। ये देखो इसमें आपका ये कार्बन, ये हम लोग का कार्बन, ठीक है, इसमें आपका समझना ये आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन। क्लियर है, ये देखो भाई ये हम लोग का कार्बन, ये हम लोग का हाइड्रोजन, ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, CCOH, ये हम लोग का अमीनो ग्रुप। और यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर आर के प्लेस पर क्या होगा भाई, आर के जगह पर यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। समझे, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन को बोला जाता है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है भैया, इसमें हम लोग का हाइड्रोजन ग्रुप जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात समझे। फिर हम लोग क्या आता है क्या, फिर हम लोग का एलेनिन। ठीक, एलेनिन आता है भाई, इसमें आप देखो, इसमें आपको लिखते हैं इसको, चलो तो एलेनिन इसको लिखते हैं CCOH। ठीक है, CCOH। क्लियर। इसमें हम लोग का हाइड्रोजन, और इसमें हम लोग का क्या आता है, इसमें हम लोग आर के प्लेस पर क्या होता है भैया, मिथाइल ग्रुप। इसमें हम लोग का मिथाइल ग्रुप, इसमें कौन सा ग्रुप होता है प्रेजेंट, इसमें मिथाइल ग्रुप जो कि प्रेजेंट होता है, इसीलिए बोलते हैं इसे एलेनिन। ठीक है, इसमें हम लोग का मिथाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, इसमें मिथाइल ग्रुप जो कि प्रेजेंट होता है, इसीलिए बोला जाता है कि इसीलिए बोलते हैं एलेनिन। बात समझ, इसमें हम लोग का मिथाइल ग्रुप, ठीक, आर के प्लेस पर मिथाइल ग्रुप होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, एलेनिन। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग का जो थर्ड टाइप है जिसे बोलते हैं वेलिन। ठीक है, तो थर्ड टाइप है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोल जाता है वेलिन। तो वेलिन देखो भाई, ये इसमें अमाइनो, ये हम लोग अमीनो ग्रुप, ये हम लोग का अमीनो ग्रुप, ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इसमें हम लोग का होता है क्या, इसमें वेलिन में हम लोग का आप समझना, इसमें आपका क्या होता है भाई, ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका होता है भाई, यह आपका बन गया V, यह आपका क्या बन गया, यह आपका बन गया CH3। ठीक है, इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं भाई, जिससे आपको जिससे आपको क्या, जिससे आप इसको अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, CH3 ये उल्टा V है भैया, उल्टा V आप सब उल्टा V। बात समझे, ये आपको कैसे दिख रहा है, ये आपको कैसे दिख रहा है, उल्टा V जैसे आपको स्ट्रक्चर आप दिख रहा होगा, उल्टा V। बात समझे, तो उल्टा V आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, उल्टा V। ठीक है, बात समझे ना। तो आखिर में ये वेलिन, ये क्या है भाई, वेलिन। क्लियर। इसमें आप देखो क्या, इसमें आपका क्या है, CH ये किसका स्ट्रक्चर है, वेलिन का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर, वेलिन का। ठीक, इसमें आप देखो कि CH3 इसमें क्या प्रेजेंट है, V शेप का। ये आपको कैसे दिख रहा है भाई, V शेप का क्या होता है, वेलिन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका V शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है CH3। ठीक है, फिर बात करेंगे ल्यूसिन। फिर बात करेंगे क्या, ल्यूसिन के बारे में। समझे, तो ल्यूसिन आप देखो इसका बनाएंगे, इसका भी ड्रॉ करते हैं, NH2 COOH। ठीक, इसमें आपका इधर हाइड्रोजन, और इसमें आपका क्या है भाई, इसमें आपका आएगा, देखो इसमें हम लोग क्या है जिसे बोलते हैं CH2CH वापिस से आपका वही भाई, वापिस से हम लोग का वही CH3। ठीक है, CH3। तो ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का है ल्यूसिन। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये हम लोग का है ल्यूसिन। ठीक है, ये क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया ल्यूसिन। बात समझ जाए आपको। क्लियर। तो इसमें क्या अंतर है, CH2 का, बस CH2 का अंतर समझे। इसमें क्या अंतर, देखो वेलिन एंड ल्यूसिन में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, ल्यूसिन एंड आप देखो वेलिन एंड ल्यूसिन में आपको क्या डिफरेंस। ठीक है,
वैलिन एंड ल्यूसिन में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसमें आप देखो कि ये जो हम लोग का इसमें आपका CH है, इसमें आपका CH2 एक्स्ट्रा है, बात समझे। तो ल्यूसिन में आपका CH2 एक्स्ट्रा है, बाकी सब चीज बिल्कुल सेम है, बात समझे ना। बाकी आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या है भाई, दोनों का सेम है, बस इसमें क्या है ल्यूसिन में आपका एक्स्ट्रा CH2 इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बात समझे। तो ये हम लोग का न्यूट्रल अमीनो एसिड, किसका देख लिया हम लोग ने, न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसमें अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इक्वल प्रोपोर्शन में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, बात समझ है आपको। ग्लाइसिन, एलेलिन, वैलिन एंड ल्यूसिन, ठीक है। ये हम लोग का ग्लाइसिन जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ये एलेलिन हो गया भाई, एलेलिन हो गया, बात समझे। जिसमें आपको देखो, जिसमें हम लोग का कौन सा ग्रुप प्रेजेंट, जिसमें आप देखो कि इसमें हम लोग का मिथाइल ग्रुप जो कि क्या है भैया इसमें प्रेजेंट है, बात समझे। ये वैलिन है, वैलिन CH3 ये हम लोग का है ल्यूसिन में आप देखो CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 CH CH3 ये किसका स्ट्रक्चर भाई, ये स्ट्रक्चर इसको थोड़ा सा मिडिल में बनाएंगे, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर, ल्यूसिन का, ये हम लोग का ल्यूसिन का स्ट्रक्चर है, बात समझ आपको। तो ये आपने न्यूट्रल अमीनो एसिड देख लिया, बात समझे, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब बात करें इसके बाद हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड, ये तो आपने न्यूट्रल अमीनो एसिड देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो आई होप आपको न्यूट्रल अमीनो एसिड समझ आया। इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे याद होगा भैया, प्रैक्टिस समझे। जितनी बार आप इसको बनाओगे, जितनी बार इसको आप ड्रॉ करोगे, उतना बार आपको ये अच्छे से याद होते जाएगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं आएगा। बाकी आपको, ठीक है, सबको नहीं करना, जो आपको बताऊंगा मैं मेन जो है भाई उसको आप करना, बाकी आप बाकी सबको तो नहीं कर सकते, ठीक है। जितना आपका इंपॉर्टेंट है, जितना आपका कर सकते हो भाई, जितना आपका लिमिट है, कैपेसिटी है, अगर आप सबको कर सकते हो बहुत अच्छा बात है भाई। अगर नहीं कर सकते तो जितना इंपॉर्टेंट है उसको तो करना जरूर है, बात समझे। तो आखिर में सेकंड टाइप बात करेंगे हम लोग, क्या सेकंड टाइप हम लोग बात करेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड। तो आखिर में जो एसिडिक अमीनो एसिड होता है, इसमें आप क्या आते हैं, इसमें आते हैं क्या, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, बात समझे। इसमें आप क्या आते हैं, देखो एसिडिक अमीनो एसिड, इसमें आप क्या आते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हम लोग क्या आते हैं, देखो क्या, इसमें हम लोग क्या आते हैं, एस्पार्टिक अमीनो एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, बात समझे। तो इसमें आप क्या आते हैं, देखो एस्पार्टिक एसिड, ठीक, एंड हम लोग इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कहते हैं ग्लूटामिक एसिड, बात समझे। तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये हम लोग क्या है भैया, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड एंड हम लोग इसमें आते हैं क्या, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, बात समझे। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड जो कि आपके एसिडिक अमीनो, ये हम लोग के क्या होता है, ये हम लोग क्या होता है, एसिडिक अमीनो एसिड, बात समझे। एस्पार्टिक एसिड एंड हम लोग ग्लूटामिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर आप देखो, इंपॉर्टेंट है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो COH, ठीक है, यहाँ आप कर जाएंगे भाई, यहाँ पे हम NH2, क्लियर, यहाँ पर हम लोग के हाइड्रोजन, क्लियर है। ये तो आपको स्ट्रक्चर इसकी याद हो ही गया होगा अमीनो एसिड का, बात समझे ना। इसमें यहाँ हम लोग क्या जाएंगे, CH, आप समझना, यहाँ क्या जाएंगे CH, क्लियर। यहाँ हम लोग के COH, बात समझे। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का एस्पार्टिक एसिड, ठीक। इसको डिफरेंट कलर्स, वही गलती फिर से वापस से, ठीक है, इसको हम लोग एक ही कलर से लिख लेते हैं भैया, जिससे आपको कंफ्यूजन मत हो जाए, ठीक है। CH, समझे। ये आपका है, ये आपका बन गया क्या, एस्पार्टिक एसिड। ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का बन गया एस्पार्टिक एसिड, क्लियर है। फिर ड्रॉ करते हैं हम लोग ग्लूटामिक एसिड, ये देखो NH2, वही सेम चीज, NH2COOH, क्लियर है। यहाँ पर आप कर जाएंगे क्या, यहाँ पर हम लोग के हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपको वही आ जाएंगे भाई, क्या वही आ जाएंगे हम लोग के CH, आप समझना कि CH, ठीक है, आप CHNCOOH, ये हम लोग का बन गया क्या, ये हम लोग का बन गया ग्लूटामिक एसिड, इसे बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, समझे। ग्लूटामिक एसिड जो कि आपका अमीनो एसिड, ये आपका एसिडिक अमीनो एसिड होता है, समझ। जब हम लोग का क्या होता है भाई, एसिडिक अमीनो एसिड, बात समझे, एसिडिक अमीनो एसिड, क्लियर है। तो आपको इसको अच्छे समझिए कि ये हम लोग का क्या होता है, CH2COH, CH2COOH, क्लियर है। ये आपने समझ लिया भाई।
तो ये हम लोग का है भाई, इसे बोलते हैं ये का स्पार्टिन नहीं भाई, स्पार्टिक एसिड है, स्पार्टिक नहीं, स्पार्टिन स्पार्टिक एसिड, क्लियर। ये हम लोग का स्पार्टिक एसिड है, क्लियर है। तो स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड इसमें आप देखो, इसमें आपका CH2COOH, वही सेम इसमें आपका CH2 का डिफरेंस है, समझे। अगर मैं स्पार्टिक एसिड में आप समझो एक और में CH2 ग्रुप ऐड कर दूं, CH2 ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा भाई, ये मेरा बन जाएगा क्या, ग्लूटामिक एसिड, बस CH2 ओनली, इसमें आपका CH2 का डिफरेंस है, समझे। अगर स्पार्टिक एसिड में मैं क्या कर दूं भाई, इसमें CH2 ग्रुप ऐड कर दूं, तो ये हम लोग का स्पार्टिक एसिड से जो कि क्या बन जाएगा भाई, ये ग्लूटामिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपका सारा चीज आपका बिल्कुल सेम है, बाकी आपका सारा चीज बिल्कुल सेम है, बात समझे। तो ये हम लोग का हो गया क्या, ये हो गया भैया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई क्या, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इसको स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बात समझे हम लोग, एसिडिक अमीनो एसिड, ये आपका हो गया, आपने देख लिया कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग, थर्ड बात करेंगे बेसिक अमीनो एसिड। फिर थर्ड क्या बात करेंगे भैया, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो बेसिक अमीनो एसिड, तो आखिर बेसिक अमीनो एसिड में क्या आता है, इसमें आप क्या आता है, लाइसिन, आप समझना, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, तीन आपको याद रखना है किसके, बेसिक अमीनो एसिड के, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये आपके बेसिक अमीनो एसिड है, जिसमें आपका बेसिक ग्रुप ज्यादा होता है, जिसमें आपका NH2 ग्रुप ज्यादा होता है, बात समझे ना। तो कौन कौन से आते हैं भाई हम लोग के बेसिक अमीनो एसिड में, कौन कौन से आते हैं समझो। इसमें आप क्या आते हैं, इसका स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है, क्लियर है। इसमें आप क्या आता है, लाइसिन, तीन आपको याद रखना है इसके, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है, आपको तीन याद रखना है भाई, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये आपको तीन याद रखना है। किसका नाम को कम से कम इसका नाम याद कर दो भाई, किसका, बेसिक अमीनो एसिड, किसका ये किसका है हम लोग का, ये किसमें आता है, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक, जिसमें आपका NH2 ग्रुप क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है, क्लियर है। इसमें आपके हैं तीन, देखो कौन कौन से इसमें आपके तीन है भाई, लाइसिन है, आर्जिनिन है एंड हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, जो किसका पार्ट है, जो हम लोग क्या किसका पार्ट है, बेसिक अमीनो एसिड में आता है, ठीक है। बेसिक ये आपके क्या है भैया, हम लोग के बेसिक अमीनो एसिड, क्लियर है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, समझे, ऐसे अमीनो एसिड जो कि सल्फर कंटेनिंग है, उसको डिस्कस कर, जिसमें आपके सल्फर आइटम, ऐसा अमीनो एसिड जिसमें आपका क्या प्रेजेंट है भैया, सल्फर आइटम प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो चलो भाई उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो ये आपने समझ लिया, अभी तक हम लोग ने सबसे पहले बात का न्यूट्रल अमीनो एसिड, फिर बात किया एसिडिक अमीनो एसिड, फिर बात किया बेसिक अमीनो एसिड, अब बात करेंगे हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, बात समझे। चलो भैया अब देखते हैं क्या होता है ये, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है भैया, आपको कैसे याद करना है, प्रैक्टिस, रिवाइज, बार बार रिवाइज, ठीक है। अगर बोलने से होता तो लिख के कर सकते हो आप इसको, क्लियर है। तो अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ, जिससे बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। फोर्थ क्या है भाई, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक, ऐसा अमीनो एसिड जिसमें आपका क्या हो, जिसमें हम लोग का सल्फर के आइटम्स क्या होता है भैया, जिसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, समझे। तो फोर्थ बात करेंगे हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो ये इंपॉर्टेंट है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो कि क्या होता है भैया, हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है, समझे, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप कर लेना। तो इसमें आप क्या आते हैं, दो एग्जांपल आपको इसको याद रखना है, कौन कौन से, एक है सिस्टीन, एक है मिथ्यूनिन, समझे, सिस्टीन एंड मिथ्यूनिन, जो किसका एग्जांपल है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का, सिस्टीन एंड मिथ्यूनिन, ठीक है। तो इसको आप देखो, तो इसमें हम लोग क्या आता है, एक हम लोग का है सिस्टीन, दूसरा हम लोग का इसमें आता है मिथ्यूनिन, ठीक है, सिस्टीन एंड मिथ्यूनिन, जो कि आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का एग्जांपल है, ठीक है, बात समझा। तो इसमें आप देखो, इसमें आते हैं भाई हम लोग के सिस्टीन एंड हम लोग क्या आता है, दूसरा हम लोग का है मिथ्यूनिन, ठीक है, दूसरा क्या है इसमें मिथ्यूनिन, जो कि हम लोग का किसका भैया, हम लोग का है सल्फर कंटेनिंग अमीनो, ये हम लोग के क्या है भैया, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है।
तो अब बात करेंगे, आप सबसे पहले बात करेंगे सिस्टीन। आप देखोगे जो सिस्टीन है, सिस्टीन का स्ट्रक्चर आप देखो कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेगा, इसको आप देखो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सिस्टीन का स्ट्रक्चर एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें आपका क्या, इसमें क्या होता है, सिस्टीन में आपके क्या होते हैं भाई, सिस्टीन में आप समझे इसमें सल्फर आइटम्स होंगे। बात समझे, ये देखो ये आपको सल्फर आइटम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हम लोग का सल्फर आइटम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये हम लोग का क्या है, सल्फर, ये हम लोग का सल्फर आइटम, ये आपका क्या है भैया, सल्फर आइटम, ये हमको देखने को मिला, ठीक है। बात समझे, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें आपके सल्फर आइटम्स क्या है भैया इसमें प्रेजेंट है। क्लियर, ये आपके सिस्टीन का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, सिस्टीन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर। फिर बात करेंगे मिथ्यूनिन, मिथ्यूनिन, ठीक है। तो आखिर में मिथ्यूनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर आप देखना, इसका स्ट्रक्चर कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें आप देखो ये हम लोग का अमीनो एसिड, ठीक है, बनने वाला है। बाकी आपका इसमें आपका देखो CH2 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 S एंड हम लोग का CH3, ये स्ट्रक्चर किसका भैया, ये स्ट्रक्चर आपका है किसका, मिथ्यूनिन का। समझे, इस या ये स्ट्रक्चर आपको किसको देख रहा है, ये मिथ्यूनिन का स्ट्रक्चर, ये मिथ्यूनिन का स्ट्रक्चर। बात समझे, तो किसका स्ट्रक्चर भैया, हम लोग के मिथ्यूनिन का, जो कि स्ट्रक्चर मिथ्यूनिन का ये स्ट्रक्चर है, मिथ्यूनिन का स्ट्रक्चर ये होता है। बात समझिए, हम लोग का सिस्टीन का स्ट्रक्चर है, क्लियर। और ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर भैया, हम लोग के मिथ्यूनिन का जो कि स्ट्रक्चर है, क्लियर, समझ है आपको। तो आपने ये समझ लिया कि हम लोग के सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आपको दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। एक हम लोग को एक इसमें आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, सिस्टीन के बारे में, और दूसरा आपको इसमें पता होना चाहिए भैया मिथ्यूनिन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग के कौन से हैं भाई, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। अब बात करेंगे फिफ्थ बात करेंगे भैया हम लोग अल्कोहलिक अमीनो एसिड, ये भी हम लोग के टाइप्स हैं अमीनो एसिड के, बात समझे ना। फिर आपके क्या आते हैं, फिर हम लोग क्या आते हैं, फिफ्थ बात करेंगे हम लोग अल्कोहलिक अमीनो एसिड, अल्कोहलिक, या आपको आप अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड बोल सकते हो, ठीक है। तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड, ठीक है, इसमें आप क्या आते हैं, देखो अल्कोहलिक अमीनो एसिड, ठीक है। इसमें भी आपको दो एग्जांपल इसके पता होने चाहिए, कौन कौन से भाई, एक इसके एग्जांपल जिसे बोला जाता है सीरीन एंड थ्यूरिन, ठीक है, थ्रियोनिन। बात समझे, सीरीन एंड थ्रियोनिन आपको पता होना चाहिए। इसके भी दो एग्जांपल किसके, अल्कोहलिक अमीनो एसिड के। नाम याद रखो, काफी है भैया नाम। इस हाँ, सीरीन का स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है, इसको देखो, इसको आप याद कर सकते हो। सीरीन जो कि आपका काफी सिंपल, सीरीन का स्ट्रक्चर आपका काफी सिंपल होता है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर सकते हो। ये देखो NH2 ठीक है, CCOH NH2 CCOH, ठीक है। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका क्या होता है भाई, यहाँ पर हम लोग के CH2 के साथ OH, ये हम लोग का CH2 के साथ OH। बात समझे, CH2 के साथ OH, तो ये आप इसका स्ट्रक्चर काफी इसका इजी होता है, तो इसको आप बिल्कुल कम से कम आप सीरीन का स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हो। इसमें आपके सीरीन हम लोग क्या आते हैं भैया, इसमें क्या, इसमें हम लोग क्या आते हैं, थ्रियोनिन। बात समझे, इसमें आता है थ्रियोनिन। तो ये आपके दो इसके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए कि इसके अल्कोहलिक अमीनो एसिड के आपको दो एग्जांपल कम से कम इसके पता होने चाहिए। कौन कौन से, एक इसके आपको पता होना चाहिए सीरीन। बात समझे, CH2OH, ठीक है। सीरीन का क्या है फॉर्मूला, CH2OH, और इसमें एक और एग्जांपल जिसको बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है थ्रियोनिन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रियोनिन जिसे बोलते हैं। बात समझा, क्लियर हुआ आपको। तो आई होप ये आपको समझ आए कि अल्कोहलिक अमीनो एसिड में आपको दो एग्जांपल इसके होने चाहिए पता, कौन कौन से, सीरीन एंड थ्रियोनिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात समझे आप। तो आपने अल्कोहलिक अमीनो एसिड को देख लिया, आपने अल्कोहलिक अमीनो एसिड को भी देख लिया, ठीक। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का सिक्स्थ एंड लास्ट जो है, जिसे बोलते हैं क्या, एरोमेटिक अमीनो एसिड। लास्ट जो हम लोग का क्या भाई, एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड। बात समझे, चलो भाई इसको देखते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे ना। तो बात करेंगे हम लोग अब एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। सिक्स्थ हम लोग का है जिसे बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसे बोला जाता है, ठीक। तो अब आखिर में हम लोग का जो सिक्स्थ है, देखो जिसे बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसको क्या बोलते हैं भाई, एरोमेटिक अमीनो एसिड जिसे बोला जाता है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में आपको तीन एग्जांपल इसके भी आपको याद रखने हैं भैया, तीन आपके, ठीक है। कौन कौन से, एक हम लोग का है ट्रिप्टोफान, एक हम लोग का है टायरोसिन, ठीक है।
फिनाइल एलानिन एंड हम लोग का टायरोसिन। बात समझे? तीन आपको इसके याद रखना। कौन कौन से? तीन कौन कौन से? सबसे पहले ट्रिप्टोफान, नाम सुने आपने, ट्रिप्टोफान, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन का प्रिकर्सर होता है। ट्रिप्टोफान क्या होता है भैया? हम लोग के ऑक्सीजन का प्रिकर्सर। आपने पता, ऑक्सीजन एक ग्रोथ हार्मोन है, आपको पता होगा, ठीक है। बात समझ, उसका ये प्रिकर्सर है भैया ट्रिप्टोफान, उसका क्या, ये प्रिकर्सर है। बात समझे? तो ट्रिप्टोफान आपको इसका याद रखना है क्या, ट्रिप्टोफान, इसको आपको याद रखना, ट्रिप्टोफान, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है ट्रिप्टोफान, ठीक है। ट्रिप्टोफान आपको सेकंड में याद रखना है क्या, इसमें आप क्या आता है, फिनाइल एलानिन, इसमें हम लोग क्या आता है क्या भैया, फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन इसमें आता है भाई, ठीक है। बात समझे? पहला हम लोग का ट्रिप्टोफान, सेकंड हम लोग का आता है इसमें क्या, फिनाइल एलानिन, ठीक है। एंड थर्ड हम लोग क्या आता है क्या इसमें, टायरोसिन। थर्ड इसमें हम लोग क्या आता है, जिसको बोला जाता है टायरोसिन जिसे बोलते हैं, टायरोसिन जिसे बोला जाता है। बात समझे? टायरोसिन जिसे हम लोग बोलते हैं। बात समझे? तो आखिर में फिनाइल एलानिन जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्या है भैया, ये हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, जो कि आपका इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे ना। तो कम से कम फिनाइल एलानिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फिनाइल एलानिन क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ट्रिप्टोफान का स्ट्रक्चर थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर हार्ड है, मतलब ठीक, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हार्ड है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको करना, ठीक। लेकिन फिनाइल एलानिन इसका स्ट्रक्चर आपको करना ही कंपलसरी है, समझे, क्लियर। तो आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको आप समझना, इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलता है फिनाइल एलानिन का, इसको आप ध्यान से आप देखना, ठीक है। देखो भाई, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इसमें आप समझना। ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का कार्बन, ठीक, ये हम लोग का है कार्बन, या समझ, ये हम लोग क्या है भैया, आपका कार्बन, यहाँ पर आपका COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ हम लोग का अमाइनो ग्रुप, यहाँ कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर हम लोग का हाइड्रोजन, क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग का क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका क्या होगा, समझो, CH2 और यहाँ पर आपका एरोमेटिक रिंग, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखो कि एरोमेटिक रिंग, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा भैया, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, समझे, इसको एक ही कलर से बनाएंगे CH2 और यहाँ पर आपको एरोमेटिक रिंग यहाँ देखने को मिलेगा, समझे, यहाँ पर आपको एरोमेटिक रिंग देखने को मिलेगा, समझे। तो ये हम लोग का बन गया क्या, ये हम लोग का है, इसे बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल एलानिन। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया भैया, हम लोग किसका स्ट्रक्चर है, फिनाइल एलानिन का ये स्ट्रक्चर है। बात समझे? तो ये हम लोग का फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर बन गया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, आई होप आपको अच्छे से क्लियर दिख भी रहा होगा, ठीक है, समझे ना। तो किसका स्ट्रक्चर है, ये हम लोग का है फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर, फिनाइल एलानिन का ये स्ट्रक्चर है, समझ है आपको, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग टायरोसिन। तो आखिर में टायरोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, इसमें कोई अंतर नहीं ज्यादा। टायरोसिन में आपका यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रख जाता है भाई, ठीक, यहाँ पर क्या लग जाता है, यहाँ पर आपके एरोमेटिक रिंग में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा इसमें, अगर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है भैया, टायरोसिन। ये तो पता है आपको, जब फिनाइल एलानिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, जब फिनाइल एलानिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा तो टायरोसिन, समझे, जो कि आपको कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन करवाता है, PAH फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, PAH ये जो एंजाइम है ये आपका करवाता है क्या, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है भैया हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एडिशन के लिए, समझे ना। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो कि आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एडिशन के लिए क्या होता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ आपको, ठीक है। तो ये देखो भाई, इसमें जब क्या होता है इसमें आपका जब OH ग्रुप इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हम लोग, अगर मैं हम लोग इसमें देखो, ये आपका क्या है, ये हम लोग का अमाइनो एसिड, ठीक है, ये आपका देखो। तो अगर हम लोग फिनाइल एलानिन में हम लोग क्या कर देंगे भाई, इसमें अगर हम लोग क्या कर देंगे आप समझना, इसमें हम लोग अगर OH इसमें हम लोग एरोमेटिक रिंग में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देंगे, इसमें हम लोग अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये हम लोग का बन जाएगा क्या, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, इसे बोलेंगे टायरोसिन, ठीक, इसे बोला जाएगा टायरोसिन। तो इसमें आप समझना, इसमें इसे बोला जाएगा टायरोसिन। तो आपने समझ, ये आपके 3 एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, किसके एरोमेटिक अमाइनो एसिड के 3 एग्जांपल कम से कम आपको याद होने चाहिए भाई, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानिन एंड आपके टायरोसिन, ठीक है। अगर मैं फिनाइल एलानिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दो OH, हाइड्रोक्सिल मतलब OH, समझे, इसमें अगर मैं
OH ग्रुप ऐड कर दूं तो हम लोग का क्या बन जाएगा भाई, टायरोसिन, समझे ना। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, पीएच फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, समझे ना। इसके लिए आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एडिशन के लिए क्या होता है भैया, रेस्पॉन्सिबल होता है, समझे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एडिशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी के अंदर आप समझो पीएच एंजाइम का जो जीन है अगर डिफेक्टिव है तो आपका क्या नहीं हो पाएगा भाई, आपका फिनाइल एलानिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा टायरोसिन में, जिससे आपका बहुत सारे क्या होता है, डिसऑर्डर, इससे आपके डिसऑर्डर होता है, समझे। फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है इससे, समझे। अगर आप समझो कि पीएच एंजाइम अगर डिफेक्टिव है, म्यूटेटेड है, अगर ये म्यूटेटेड है, बात समझे, तो इससे आप काफी सारे इसका डिसऑर्डर इसी से रिलेटेड हो जाता है, समझ आपको, तो काफी डेंजरस होता है, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया। हम लोग क्या आते हैं किसमें, आपके हैं किसमें भाई, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये हम लोग ने देख लिया भाई, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो आपने समझ लिया हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, आर के जगह पर आर जो कि हम लोग का क्या था भैया, वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। तो आर के जगह पर हम लोग ने, आर के प्लेस पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्या किया, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप को ऐड कर दिया। तो हमको क्या मिल गया भाई, हम लोग को डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड क्या मिल गए, डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड। सबसे पहले बात की हम लोग ने न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में, फिर देखा हम लोग ने न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसमें हम लोग कहते हैं क्या, न्यूट्रल अमीनो एसिड सबसे पहले आते हैं हम लोग के ग्लाइसिन वैलिन, हम लोग ने ग्लाइसिन के बारे में बात किया, ग्लाइसिन वैलिन, फिर बात क्या ल्यूसिन, ये सब किस क्या है भाई, आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड, समझे, जिसमें आपका अमीनो ग्रुप एंड कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, दोनों इक्वल है, समझे। कौन कौन से आते हैं इसमें, फिर से सुनो ध्यान से। सबसे फर्स्ट इसमें आते हैं हम लोग क्या, सबसे फर्स्ट ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन एंड ल्यूसिन, ये आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड। फिर बात क्या हम लोग ने, हम लोग ने बात किया एसिडिक अमीनो एसिड में हम लोग कहते हैं क्या, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। फिर बात क्या बेसिक अमीनो एसिड, जिसमें आप कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। लाइसिन एंड आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आपके हिस्टोन प्रोटीन में क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लाइसिन एंड आर्जिनिन जो कि आपके जो कि बेसिक अमीनो एसिड जो कि हम लोग के हिस्टोन प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बात समझे। फिर बात किया हम लोग ने क्या, फिर हम लोग ने बात किया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के बारे में, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन एंड मिथ्योनिन जो किसके एग्जांपल है भाई, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के ये एग्जांपल है। फिर हम लोग ने बात की अल्कोहलिक अमीनो एसिड, तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड में आते हैं क्या, सीरिन एंड थ्रियोनिन, जो किसमें आते हैं, अल्कोहलिक अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या बात किया, फिर हम लोग ने बात किया भैया किसके बारे में बात किया, हम लोग ने एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में क्या था, इसमें हम लोग कहते हैं ट्रिप्टोफान, क्या आता है, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, ये आपके तीन एग्जांपल किसका भाई, हम लोग के एरोमेटिक अमीनो एसिड के ये एग्जांपल होता है। तो आपने डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड को देख लिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड में आपके दो चार्जेस, आपको तो ठीक है, कितने चार्जेस देखने को मिले भैया, आपको अमीनो एसिड में 2 चार्जेस आपको देखने को मिले, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक आपका क्या भाई, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक हम लोग का बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो आखिर में अमीनो एसिड को बोला जाता है ज्विटर आयन। आपके अमीनो एसिड क्या फॉर्म करते हैं भैया, ज्विटर आयन। इसमें आपका 2 अपोजिट चार्ज प्रेजेंट भैया, जिसमें आपका 2 अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं क्या, ज्विटर आयन, ठीक है। तो आखिर में ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कब होता है भैया, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, समझे ना। जब आप क्या करते हो, अमीनो एसिड को जब आप आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में रखते हो तो आपको क्या मिलता है, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या भैया, वो अमीनो एसिड जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है एंड नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, समझो। वो अमीनो एसिड जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है उसे बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ने क्या बोला भैया, जब हम लोग अमीनो एसिड को किस में रखते हैं, जब हम लोग अमीनो एसिड को आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, समझे ना, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में जब अमीनो एसिड को रखा जाता है भैया, तो ये आप क्या बन जाता है, हम लोग का क्या होता है, आप समझो कि ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है, समझे। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में ज्विटर आयन, ठीक है। तो ये आप देखो, इसमें आपको पता होना चाहिए कि NH3 प्लस पॉजिटिव, ठीक है, NH3 प्लस पॉजिटिव, क्लियर है। यह आपको देखो ध्यान से, ठीक है। यह आपका C हाइड्रोजन, या आप क्या, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हम लोग का हाइड्रोजन जो कि प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका R वेरिएबल ग्रुप, या हम लोग का वेरिएबल ग्रुप, ठीक है।
और यहाँ पर आपका COO-, समझे। इसमें आप देखो, इसमें देखो ऐसा अमीनो एसिड जिसमें आपको पॉजिटिव चार्ज भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है और इसमें आपका नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी देखो, ये भैया हम लोग का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, समझे। और इसमें आप देखो कि इसमें हम लोग का पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, समझे। तो ऐसे अमीनो एसिड को बोला जाता है ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इनको? ज्विटर आयन, ठीक है। तो इस टाइप के अमीनो एसिड को ज्विटर आयन बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर में ज्विटर आयन का फॉर्मेशन, आखिर में ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है भैया? ज्विटर आयन का फॉर्मेशन आखिर में कैसे होता है? इसका फॉर्मेशन होता है अट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, समझे। आप समझो कि इसका फॉर्मेशन क्या कैसे होता है भैया? अट फॉर्म्ड अट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ठीक है। फॉर्म्ड अट, ये आपके कब बनते हैं भाई? आइसोइलेक्ट्रिक, जब इसको आप अमीनो एसिड को जब आप आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में रखते हो भैया, तो अब तब आपके ज्विटर आयन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। बात समझे? फॉर्म्ड अट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, समझे। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, समझे ना। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में जब इसको आप रखते हो तो क्या होता है? इससे आपके ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है, समझे। तो फॉर्म्ड अट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, समझे। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में जब इसको आप रखते हो तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है भैया? हम लोग के ज्विटर आयन का फॉर्मेशन, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है, समझे। तो ये आपने ज्विटर आयन के बारे में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ज्विटर आयन क्या होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? इसके बाद हम लोग देखो अमीनो एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के क्या होते हैं भाई? दो प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। एक हम लोग का होता है भाई क्या होता है? एक हम लोग का होता है क्या इसेंशियल अमीनो एसिड और एक होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे। देखो प्लांट सारे टाइप के अमीनो एसिड को बना सकते हैं, ठीक है। प्लांट जो क्या कर सकते हैं? प्लांट आपके सारे टाइप के अमीनो एसिड को फॉर्म कर बना सकता है, लेकिन हम लोग सारे टाइप के अमीनो एसिड को बना, हम लोग के बॉडी के अंदर सारे टाइप का अमीनो एसिड नहीं बन सकते। प्लांट बना सकते हैं क्योंकि वो प्लांट है, और एनिमल नहीं बना सकते क्योंकि वो एनिमल है। बात समझे ना। एनिमल क्योंकि प्लांट पर डिपेंडेंट होता है भैया, आपके जितना बनाता है 10 देखो टोटल 20 अमीनो एसिड का रोल होता है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो हम लोग के बॉडी के अंदर आप समझो कि 10 टाइप के क्या 10 आपके अमीनो एसिड बन जाते हैं और 10 अमीनो एसिड हम लोग के बॉडी में नहीं बनते। जो हम लोग डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? वे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। बात समझ जाए। तो हम लोग सारे और जितने भी 20 टाइप्स के अमीनो एसिड को हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हम लोग डिपेंडेंट होते हैं प्लांट के ऊपर कि आखिर प्लांट से क्या मिले भैया? हम लोग को अमीनो एसिड मिले। बात समझ जाए, ठीक है। तो यह आपको चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो आखिर में अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं भाई, एक हम लोग का इसेंशियल अमीनो एसिड और एक होता है क्या? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये तो आपने अमीनो एसिड के बारे में समझ लिया। अब बात करेंगे दो टाइप के अमीनो एसिड को देखेंगे हम लोग। एक होता है क्या? इसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड आप देखो दो टाइप के भाई, दो टाइप के होता है। देखो एक हम लोग का होता है कि एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे। इसेंशियल अमीनो एसिड एक क्या होता है? इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, क्लियर। और एक होता है जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोला जाता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। सेकेंड क्या होता है भैया? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। सेकेंड होता है जिसे बोला जाता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, क्लियर है। दो टाइप के आपको अमीनो एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। बात समझ आए आपको, ठीक है। समझ तो आ रहे हैं ना भाई। इसेंशियल अमीनो एसिड उसे बोलेंगे जो कि रिक्वायर्ड होता है हम लोग के डाइट में, समझे। तो इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जो कि हम लोग को रिक्वायर्ड होता है भैया हम लोग के डाइट में, समझे। हम लोग के डाइट में मीन्स हम लोग जो खाते हैं भाई उसमें आपका अमीनो एसिड ये होना चाहिए, तभी तो हम लोग के बॉडी के अंदर क्या बन सकेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन प्रॉपर हो सकेगा, समझे। तो रिक्वायर्ड इन डाइट, या आपका इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है भैया? रिक्वायर्ड होता है डाइट में, समझे। रिक्वायर्ड इन डाइट, या आपका रिक्वायर्ड इन डाइट, समझे। या आपका रिक्वायर्ड इन डाइट, या हम लोग के डाइट में रिक्वायर्ड होता है भैया, डाइट में आपको जरूरत है आपको, तभी आपका बॉडी के अंदर प्रोटीन बनेगा, समझे। नॉन इसेंशियल मींस हम लोग का बॉडी के अंदर ये अमीनो एसिड बन जाता है, समझे। हम लोग के बॉडी के अंदर ये अमीनो एसिड बन जाते हैं, बात समझे। इसीलिए क्या बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं इसको नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे। तो क्या बोलेंगे भाई? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जिसको बोलेंगे हम लोग, देख ठीक है,
ठीक है। रिक्वायर्ड इन डाइट, डू नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, इसको हम लोग का डाइट में रिक्वायर्ड, ठीक है, डू नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सिंथेसाइज्ड इन, ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब कि हम लोग का सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ये हम लोग के बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है भाई, सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है, सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, समझे, ये हम लोग का सिंथेसाइज्ड हो जाता है इन आवर बॉडी, समझे, हम लोग के बॉडी के अंदर बन जाता है, समझे ना, तो ये हम लोग के बॉडी के अंदर बन जाता है भैया नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, समझे, हम लोग के बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज्ड, सिंथेसिस इसका हो जाता है, क्लियर है, समझ गए आपको। तो आखिर में आपको कैसे, आखिर में एसेंशियल आपको 10 आपके एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, 10 आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो आप एक को याद करो, आप एसेंशियल को याद करोगे तो आपको नॉन एसेंशियल ऑटोमेटिक पता लग जाए कौन कौन सा नॉन एसेंशियल, अगर आप नॉन एसेंशियल को याद रखोगे तो आपको एसेंशियल अमीनो एसिड को याद नहीं करना पड़ेगा, आपको 10 आपको याद करना ही करना है, लेकिन ठीक है 10 आपको याद करना ही होगा, बात समझे। तो आप कौन से करोगे भाई, आप करोगे एसेंशियल अमीनो एसिड का नाम याद, ठीक है। तो आखिर में एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से आप समझो, कौन कौन से हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। आप तो याद रख, उसका निमोनिक है भैया आपका हिल मैप, आप समझना उसका निमोनिक क्या है, इसका निमोनिक है H, इसका निमोनिक क्या भैया, इसका निमोनिक है HIA, ठीक है, हिल मैप TVT, बात समझे, हिल मैप TVT। आप देखो आपको जाना है भैया हिल, आपको कहाँ जाना है, आपको हिल जाना है, ठीक है, क्यों जाना है आप खुद सोच लो, ठीक है, किसके साथ जाना है ये आपका खुद का प्लान है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको कहाँ जाना है भैया, आपको जाना है हिल, आपको हिल जाना है, हिल जाने का आपका शौक है, ठीक है, आपको हिल जाने का मन किया तो आप हिल जाओगे, बिल्कुल जाओगे, लेकिन हिल जाओगे तो आपको हिल कहाँ है आपको पता नहीं है भैया, हिल कहाँ है आपको पता नहीं, तो आपको क्या देखना पड़ेगा भैया, आपको मैप देखना पड़ेगा, बात समझे, हिल तो जाना है भैया लेकिन कहाँ है नहीं पता, उसके लिए आपको रास्ता जानने के लिए, रास्ता कहाँ है उसको, ठीक है, रास्ता को देखने के लिए कहाँ है उसको देखने के लिए आपको मैप खोलना पड़ेगा भैया, ठीक है, बात समझे, मैप खोलोगे, ठीक है, फिर आपको जाने के लिए आपको कुछ चाहिए भैया, ऐसा थोड़ी कि आप उड़ के चले जाओगे, ठीक है, आपको जाने के लिए आपको बाइक साइकिल कुछ भी चाहिए, ठीक है, बात समझे। तो आप उसके लिए आप किस में जाओगे, बाइक में, आप क्या जाओगे भैया, आप बाइक में, समझे, उस बाइक का नाम क्या है, TVT, समझे, उस बाइक का नेम क्या है भैया, जिसे बोलते हैं TVT। तो आपको समझ, आपको जाना है हिल, आपका शौक है मेरे को जाना है हिल, तो आप जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा, ठीक है, मैप देख लिया, फिर आप जाओगे किसमें, अपने बाइक में, बाइक का नाम क्या है भैया, आपका बाइक का नाम है TVT, ठीक है, या आपके पास बाइक नहीं है तो आपके स्कूटी का नाम क्या है, TVT, बात समझे, क्लियर है। तो ये आपको समझ गए, हिल मैप TVT, आपको हिल जाना है मैप देख के TVT में, बात समझे, आपको हिल जाना है भैया मैप देख के किसमें, TVT में, क्लियर। ये आपके सारे, आप सारे टाइप के आपके क्या भैया, आपके एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें आ गए। देखो इसको, हिल, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हिल, HILL हिल, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या जाएंगे, देखो भाई इसमें आपके सारे, ठीक है, H फॉर हिस्टिडीन, H फॉर हिस्टिडीन, बात समझ, H फॉर हिस्टिडीन, क्लियर, I फॉर आइसोल्यूसिन, I फॉर आइसो, आप समझो, I फॉर आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, क्लियर है, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, क्लियर, L फॉर लाइसिन, L फॉर लाइसिन। तो आपको ये सारे टाइप के आपको याद हो जाएंगे भाई, इसके आपका जितने भी आपके, ठीक है, आपके अमीनो एसिड हैं आपको याद हो जाएंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, तो आपका लाइसिन, समझे, तो आपका बन गया भैया हिल का एग्जाम। आप हिल देखो, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन, ये आपके किसके हैं भैया, आपके हिल का फॉर्म है, बात समझे। अब बात करेंगे मैप, ठीक है, तो मैप, आपको मैप देख के जाना है भैया, आपको मैप देख कर जाना है, मैप देख कर आपको जाना है, ठीक है, तो MAP, ठीक है, तो M फॉर मिथ्यूनिन, M फॉर मिथ्यूनिन, क्लियर है भाई, M फॉर मिथ्यूनिन, A फॉर क्या हो जाएगा भैया, M फॉर मिथ्यूनिन, क्लियर, A फॉर एलेलिन, P फॉर फेनाइल एलेलिन, बात समझे। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, आप समझो कि M फॉर मिथ्यूनिन, M फॉर मिथ्यूनिन, M फॉर मिथ्यूनिन, ठीक है, M फॉर मिथ्यूनिन, क्लियर है भाई, मिथ्यूनिन, A फॉर एलेलिन, क्लियर, फिर आपका P फॉर क्या होगा, P फॉर फिनाइल एलेलिन, P फॉर फिनाइल एलेलिन, ठीक है, P फॉर फिनाइल एलेलिन, आपको पता होना चाहिए भाई,
P फॉर क्या होता है, P फॉर फिनाइल एलेलिन, फिनाइल एलेलिन, ठीक है। एंड TBT आप समझोगे TBT, ठीक है। तो T फॉर टायरोसिन, T फॉर टायरोसिन, B फॉर वेलिन, T फॉर ट्रिप्टोफान, समझे ना। तो ये आपको चीज पता होना चाहिए भैया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आखिर में ये आपका T फॉर टायरोसिन, टायरोसिन, ठीक है। आप समझो V फॉर वेलिन एंड T फॉर क्या होगा भैया, T फॉर आपका क्या होगा, T फॉर हम लोग का होगा जिसे बोला जाता है क्या, T फॉर आप समझो थ्रियोनिन के ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन के ट्रिप्टोफान क्या होगा भाई, थ्रियोनिन होगा कि ट्रिप्टोफान, बताओ जरा। इसमें आपका क्या, इसमें आपका होगा क्या, जिसे बोलते हैं थ्रियोनिन, ठीक है। बात समझ आए आपको। तो ये देख लो भैया, ये आपके सारे टाइप के आपके अमाइनो एसिड यहाँ पर आपके लिखे चुके हैं भैया। ये आप में देखो, मैंने आपको सारे मैंने आपको बताया क्या, सारे आपके क्या है भैया, आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड, हम लोग के क्या है भैया, इसेंशियल अमाइनो एसिड। बात समझे। तो आपका क्या बन गया, हिल मैप TBT। आपको हिल जाना है मैप देखकर TBT में। TBT आपका बाइक हो सकता है, आपका ट्रक हो सकता है, आपका स्कूटी, आपका कार हो सकता है, बात समझे, आपका ट्रैक्टर भी हो सकता है, क्लियर। आपको जो आप किसी में भी आप जा सकते हो, बात समझ है आपको, ठीक है। तो आपने समझ लिया आपको हिल जाना है मैप देखकर, तो आप किसमें जाओगे भैया, TBT में। तो हिल मतलब हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन, एंड मैप मतलब मिथ्यूनिन, एलेलिन, फिनाइल एलेलिन, ठीक है, बात समझे। फिर आपको इसमें आता है भाई देखो TBT, टायरोसिन, वेलिन एंड थ्रियोनिन, बात समझे, टायरोसिन, वेलिन एंड थ्रियोनिन। बाकी आपको जितने भी अमाइनो एसिड है सारे आपके नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। बाकी आपको जितने भी अमाइनो एसिड है किस में जाएंगे भैया, हम लोग के नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में, ठीक है। तो आप इसेंशियल अमाइनो एसिड आपको याद होना चाहिए, आपको ऑटोमेटिक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में पता लग जाएगा, बात समझे। तो यह आपको चीज आपको समझ है कि अगर आपको इसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम याद है तो भैया आपको ऑटोमेटिक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड का नाम याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतने आपके क्या है, हम लोग के सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड, बाकी जितने भी बच गए वो आपके किस में जाएंगे, वो हम लोग का जाएंगे किसमें, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में। तो हम लोगों ने कंप्लीट प्रोटीन को देखा, कंप्लीट नहीं देख पाए इसका स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आपने हम लोग जितना हो सके हम लोग ने मेन इसमें किसमें, इस लेक्चर में हम लोग ने अमाइनो एसिड के बारे में फोकस किया। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं उसको देखा, ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया कि अमाइनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के अमाइनो एसिड डिस्कस किए। एक आपका इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, समझे। इसेंशियल जो कि रिक्वायर्ड है हम लोग के डाइट में, और नॉन इसेंशियल जो कि हम लोग के डाइट में रिक्वायर्ड नहीं है, बात समझ आपको। तो आपने देख लिया कि एक्चुअल में 2 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।